हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना, ये मैंने कुकिंग से ही स्टार्ट किया है तो सिंपल सी सब्ज़ी, बट मुझे लगा कि चलो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं वो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो कि किसी को भी पसंद नहीं होती, हमें भी पसंद नहीं थी। बट हाँ, अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो सच में लोग चाट चाट के खा जाते उंगलियाँ तो कटोरी को चाटने की ज़रूरत नहीं है, उंगलियाँ काफ़ी होती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया है इसमें देसी घी। तो इसमें आपको देसी घी ही लेना है, रिफाइंड या फिर तेल को आप स्किप कर देना, क्योंकि जो इसमें घी में टेस्ट आता है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग होता है। उसके बाद में मैं बस इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा जीरा, बस। हाँ, सिर्फ आपको जीरा ऐड करना है, इसमें लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं है। और फिर टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दी थी। तो जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ उसका नाम है तोरी। तो मैंने इसमें ना 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, वो भी छील के। मतलब आपको इनका छिलका ज़रूर उतार लेना है टमाटर का, वरना फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। और फिर बाद में अपने जो बेसिक से मसाले ना वो ऐड कर दिए थे। लाल मिर्च है ना, मैं इसमें सिर्फ नाम नाम की ऐड करूँगी, बिल्कुल नाम मात्र की। बाकी जो मैंने ना इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डाली है, क्योंकि ये तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। हाँ, नाम तो बताया ही नहीं था मैंने। तो तोरी की सब्ज़ी में ना ग्रीन कलर की मिर्ची डालोगे आप, हरी वाली, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मसाला वगैरह अच्छे से भुन चुका है। जब टमाटर को आप छील के काट के डालते हो ना, तो अच्छे अच्छे से गल भी जाते हैं, अच्छे से सब्ज़ी बन भी जाती है। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी जो तोरी थी ना, जो बारीक मैंने कट कर ली थी, मतलब बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है, ठीक ठीक है। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था और 1-2 मिनट के लिए भून लेना। और फिर उसके बाद में इसको ढक के रख दो। ये ना अपने आप ही अपना पानी छोड़ देगी और सब्ज़ी तैयार है। अभी मैंने सब्ज़ी छौंकी ना, तो जो मिर्ची वाले हाथ थे ना, वो आंख पे लग के गलती से, और तब से ना सुड़ सुड़ तो हो ही रही है नाक में, और साथ में आंखों में से भी अजीब सा हो रहा है, पानी पानी सा। और पता है, मैं ना ब्लॉग में आजकल बीच में बात इसलिए भी नहीं कर पाती हूँ, जो साइड वाले घर में काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, तो सारा दिन वहाँ मशीन चलती रहती है। कभी तो पत्थर काटने वाली, कभी घिसाई वाली, कभी दरवाजे वाली। तो मैं बीच में ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे, तो मुझे पूरा का पूरा ब्लॉग ऑलमोस्ट वॉइस ओवर में ही कंप्लीट करना पड़ता है। तो आज जो मैंने सब्जी बनाई है ना, कभी एक टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी ना बच्चे खाते थे, लेकिन अब ये हाल है कि अगर आधा किलो तोरी भी आ गई ना, तो वो एक टाइम में खत्म हो जाती है। तो काफी टेस्टी वाली सब्जी बनी मेरी, बनेगी अभी। और ज्यादा टाइम नहीं लगता है सब्जी को बनने के लिए भी। और आज मैंने ना जो टी शर्ट लोअर ही पहन लिया घर में। खैर, आप में से किसी ने मुझे बोला था कि ना आप प्लीज घर में सूट सलवार पहना करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बट जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो मुझे इसी में मिलता है। तो गर्मी गर्मी की बात है, जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा ना, तो फिर मैं सूट सलवार ही पहन लिया करूंगी। और बाल है ना, वैसे तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, पर फिर भी नहाने के बाद है ना गीले थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये जो बाहर चौक में गद्दी रखी हुई है ना, एक्चुअली मैं इसी का कवर सिलाई कर रही हूँ आज, क्योंकि ये गद्दी हमेशा इनकी गाड़ी में रहती थी। और वहाँ पे फिर आपको पता है कि देखो, जब रेगुलर में एक चीज़ यूज़ में आती है, सवारियाँ बैठती हैं, पोल्यूशन होता है, तो ना वो जिसके अंदर मैल है ना, वो बिल्कुल रम रखा है। लेकिन मैं फिर भी उसको वीकली धो के अपना काम चला रही थी। लेकिन एक जो मतलब घर में रहने वाले सामान में जो शाइनिंग होती है ना, उन कपड़ों में जो शाइनिंग होती है, वो चीज़ इसको वॉश करने के बाद आती ही नहीं थी। तो आज मैंने फिर, मेरे पास एक वेस्ट चादर रखी हुई थी, उसका मैंने आज इसका कवर सीलने का फैसला कर लिया। खैर, ये बात तो मेरे मन में बहुत दिन से आ रही थी, चलो इसका कवर सीलते हैं, कवर सीलते हैं। कपड़ा भी मैंने निकाल लिया था कि किस कपड़े का सीलना है। बट है ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल, मुझे सूट सीलना है तो मुझे इतना ज़्यादा आलस नहीं आता है। लेकिन ये गद्दियों के कवर, इस तरह की चीज़ों के कवर जब सीलने होते हैं ना, मुझे बहुत हेडेक जैसा लगता है ये, कि हाय कितना मुश्किल है। जबकि होता नहीं है, आधे घंटे में सारा काम हो गया था। 10-15 मिनट में मैंने कटिंग कर दी थी और फिर आधे घंटे में सील दिया था, क्योंकि इसमें टाँके टाँके तो लगाने होते हैं। और यहाँ पे फिर शैंकी जी टीवी देख रहे थे, क्योंकि ये लोग पहले ट्यूशन गए हुए थे और फिर वापस आ गए। अब इनको लगी थी थोड़ी थोड़ी सी भूख, तो मोंटी ने मुझसे पूछा भी था कि मम्मी आप लोगे बॉर्नविटा शेक, क्योंकि आजकल वो बना लेता अपने थोड़े बहुत काम, तो करना सीख ही रहा है बच्चा। और शैंकी के लिए बना रहा था। मैंने उस टाइम तो मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आज ना मॉर्निंग में थोड़ी सी बहस हो गई थी इनसे, मेरा मूड हद से ज़्यादा ख़राब था। तो इसने मैंने मना कर दिया, तो इसने मुझे दिया भी नहीं। बट हाँ, मन में ज़रूर था कि रेनू पी लेती तो अच्छा था, थोड़ी सी भूख लगी ही हुई थी मुझे उस टाइम पे।
और आज का व्लॉग है ना बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाया है, क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। जो जो मैंने काम किया ना वो सब आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है ना वो होने वाला है मार्केट का। तो जिस दिन ये ब्लॉग आएगा ना उस दिन मुझे मार्केट में जाना है। तो फिर अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह टाइम से नहीं दे पाऊँ ना, तो फिर उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना आप लोग। और बस थोड़ी थोड़ी बातें जो भी घर के अंदर चलती रहती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। और पता है सच में बहुत ही बड़ा हिम्मत वाला काम होता है कि दिमाग में तो आपकी इतना सारी बातें चल रही, स्ट्रेस चल रहा है, बट आपको ऑन कैमरा एक मतलब परफेक्शन देनी पड़ती है। अपने फेस पे स्माइल भी रखनी पड़ती है, बच्चों के सामने स्माइल रखनी पड़ती है, बट आपके मन के अंदर इतनी सारी उधेड़बुन चलती रहती है कि बस पूछो ही मत। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि ये जो कवर है पूरा का पूरा सिल ही चुका है। और मैंने शैंकी जी को बोला था कि बेटा जी आप प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, क्योंकि ट्राईपॉड में ना यहाँ पे इस तरह से इस एंगल में सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसका जो बैक कवर था ना उसे मैंने लास्ट पीछे के साइड में थोड़ी सी पट्टी सी जोड़ दी थी, ताकि ये ना आराम से टिका रहेगा। वैसे कपड़ा थोड़ा सा कम था, वरना मुझे ये पट्टी थोड़ी सी और लंबाई में और ज़्यादा रखनी थी। चौड़ाई तो खैर ठीक थी इसकी जितनी होनी चाहिए। और पीछे का जो कवर था ना वो मैंने बिल्कुल हटा ही दिया था जो पहले का था। और पुराने वाला मैंने इसलिए छोड़ दिया, थोड़ा सा इसको ना और ज़्यादा मजबूती सी मिल जाएगी, क्योंकि ये जो बेडशीट मैंने अभी जो बनाई है ना ये टेडी बियर वाली, ये अभी थोड़ी सी है ना कैसा बताऊँ कि पतला कपड़ा है। जब पहले से कपड़ा इस पे लगा होता है ना तो उससे क्या होता है कि कपड़ा चिपक जाता है, तो फिर उसको एक तरह से मजबूती सी मिल जाती है। तो मैंने बस दोनों साइड में जो रिबन सा लगाया था, डोरी लगाई थी, उसको मैंने अच्छे से बांध दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि एक जो वेस्ट वाली गद्दियाँ होती हैं आपके पास भी घर में, कैसे वो यूज़ में आ गई। ये वाला काम भी निपटा लिया है। बहुत दिन हो गए थे यार सच में ये वाला काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, मतलब सिलाई मशीन पे बैठने का ही मन नहीं करता। तो आज ये जो सिलाई मशीन है ना इसका काम सारा का सारा हो चुका है। और पता है बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती है, बहुत ज़्यादा। और उसका रीज़न पता है क्या है, जो मेरी कीप है ना, कीप का ढक्कन थोड़ा सा टूट गया है इसका, ये इस तरह से टूटा हुआ है। तो इस वजह से ना इसमें मैं ऑयलिंग अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते खट 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 खट। तो सूखी मशीन चलाना वैसे भी ठीक नहीं है इसके लिए, मशीन के लिए। तो मार्केट में गई थी मैं कल शाम को, हाँ कल शाम को ही गई थी, लेकिन फिर भी दिमाग से निकल जाता है मेरे। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद यार ये सब समेटूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा। आज है ना क्या हुआ कि मतलब मैं सारा दिन से काम में लगी हुई थी, लगभग 2 बजे से मैं सिलाई वगैरह काम में लगी थी। और फिर करते करते ना भले देखो मैंने बोल दिया कि हाँ 10 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है ना। टाइम तो खैर 10-15 मिनट का ही था, लेकिन बार बार उसको उठ को चेक करना, फिर लूज़ है तो टाइट करना, टाइट है तो लूज़ करना, उसमें फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना, इन सब कामों में एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। तो आज मैंने मशीन को अंदर वाले रूम में ही शिफ्ट करा दिया, क्योंकि अब मुझे फ़िलहाल इसका कुछ काम है नहीं। जब काम होता है ना तो फिर मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मोंटे को डांट रही थी कि तूने बैग आके और फिर बेड के ऊपर रख दिया। तो मतलब तरीके से किसी चीज़ को रखना सीखो। डांटती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच्चा है, फोकस कर नहीं पाता, वो बस जल्दबाजी के चक्कर में ज़्यादा लगा रहता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज ना मैंने फर्स्ट टाइम रील बनाई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने तो ना कई बार पता नहीं 3-4 बार है उससे ज़्यादा बार बना रखी है, तो आप भी देखना ठीक है। और यहाँ पे अभी तो फिलहाल मम्मी ना यहाँ पे सूट सिल रही है। ये वो सूट है जो मैंने 10 दिन पहले काटा था और आज जाके इसका नंबर आया है। सिला तो मैंने कल था, लेकिन इसकी तुरपाई आज मैं कर रही हूँ। दूर फोन है और पता नहीं कैसी आवाज आ रही होगी, बाल ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो मैंने हेयर बैंड लगा तो लिया, बट है ना अगर जैसे जिसको आदत नहीं होती है ना बैंड लगाने की, तो उसके ना हेडेक होने लगता है। तो मुझे भी होता है, लेकिन क्या करें अब, जब तक ये वाले बाल बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक मैं लगाऊंगी। कभी लगा लेती हूँ, कभी हटा देती हूँ, अपने काम चला रही हूँ। तो अभी ना मम्मी जब सूट सिल लेगी आगे का ब्लॉग मम्मी कंटिन्यू कर देगी। हाँ तुरपाई कर रही हूँ, तुरपाई करती है ठीक है। तो जब हो जाएगी ना मम्मी बाद में मिलती है आपसे, बाय। तो अभी शाम का टाइम हो गया था और आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। इवनिंग का जो होता है ना क्लीनिंग का, और क्लीनिंग का तो खैर क्या होता है, हाँ जैसे अगर घर मैसी पड़ा है, मेरे कपड़े तय करने पड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं जो ये स्टिचिंग का काम लेके बैठ गई थी वो मुझे प्रॉपर आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे अपना नाप तोल करके कर लेती हूँ अपना जुगाड़। और फिर साथ में ये भी था ना कि मुझे तुरपाई करनी थी सूट की, तो उसमें भी मुझे 1 घंटा आराम से लग ही जाता है। फालतू बेशक लग जाए लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आज है ना दिन में मेरे पास में एक कमेंट आया हुआ था, और हाँ कमेंट से पहले मैं बताती हूँ, आज है ना फिर से मेरे हस्बैंड और मुझ में कहा सुनी हो गई।
वो मेरी बातों से कभी भी एग्री करते ही नहीं है। उनको हर चीज में मैं गलत ही नजर आती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज को वो मतलब मैं वो झीक झाक के जब हाँ करेंगे ना, उसमें उनको संतुष्टि मिलती है। एक बार में इजी वे में वो हाँ किसी काम के लिए करते नहीं है, तो मुझे फिर वहां से चिढ़ उठती है, फिर हमारी वहां पे बहस हो जाती है। तो बस बहस करते करते इनके पास कॉल आ गया था, और फिर कॉल आने के बाद में क्या हुआ कि चले गए, और मैंने इनको रोका भी नहीं। तो ना तो मैंने खाना खाया ना इन्होंने, बट हाँ मैंने मॉर्निंग में चाय पराठे का नाश्ता कर लिया था। फिर शाम को आए ना तब हमने खाना वाना खाया, इन्होंने भी खा लिया था। खैर झगड़ा तो ऐसा ही होना चाहिए कि उस टाइम पे कर लिया, बाद में थोड़ा सा अपने फिर से नॉर्मल हो गई। तो आज मेरे पास एक कमेंट आया था, उसके बारे में बात करती हूँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ था आज जो वीडियो गया उसी में कि भाई मोंटी को आपने रिसीव कर रखा है क्या, आप उसकी माँ ही हो क्या, ऐसा कुछ था। पता नहीं मतलब इसी तरह का था, वर्ड्स अलग हो सकते हैं बट हाँ बात वही है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका मतलब, क्योंकि रिसीव करना, रिसीव तो भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है या फिर किसी वस्तु के लिए, चीज के लिए होता है ना। तो अब ये कोई वस्तु तो है नहीं मोंटी, तो जब मैं उसको रिसीव करूंगी। फिर मैं कंफ्यूज थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं समझी नहीं आपका मतलब। तो उन्होंने कहा कि भाई मोंटी को आपने ही जन्म दिया है क्या, ऐसा कुछ था। तो भाई क्या आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने मोंटी को जन्म नहीं दिया है? आज मोंटी खुद बता देगा अपने मुंह से कि वो अडॉप्टेड है या नहीं है। यस, आई एम अडॉप्टेड चाइल्ड। लेकिन कभी तेरे को फील हुआ कि मैंने तेरे को माँ का प्यार नहीं दिया हो? नहीं हुआ ना? पक्का? हाँ। देख ले। वैसे एक बार मैंने प्रैंक जरूर किया था इसके साथ में कि मैंने तेरे को पैदा नहीं किया, क्योंकि पता है इस चैनल पर चलो फर्स्ट टाइम ये कमेंट आया, लास्ट चैनल पे बहुत बार कमेंट आता था ये कि भाई आपने मोंटी को जन्म दिया है या फिर आप उसकी सौतेली माँ हो, सेकंड मदर हो, इस तरह की बातें। तो वहां पे तो चलो मैं बोल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे अब फिर से वही सब चीजें में घूमना। और मैंने इसका जो प्रैंक किया था ना वो सक्सेस भी हो गया था, कम से कम हफ्ते भर तक मैंने इसका ना ऐसे मतलब उल्लू बनाया था। अब तुम्हारी नहीं चलेगी दादागिरी, अब हमारी दादागिरी चलेगी। मजाक कर रहा है वो। तो आप लोगों को शायद ये चीजें इसलिए मतलब कैच करते हो क्योंकि मैं मोंटी को वीडियोस में कम लेके आती हूँ। एक्चुअली ये कम आता ही खुद से है, ये मतलब अभी कैमरा शाई है, डायरेक्ट बोलता नहीं है। हाँ लेकिन वैसे इसको आने में कोई इशू नहीं है। हाँ मैं कैमरा लगा रखा है, मैंने अपने काम करता रहेगा नॉर्मली। जैसे कि मेरे हस्बैंड भी कैमरा शाई है, वो भी इस वजह से वीडियो में नहीं आते। और भी बहुत सारे रीजन है उनके, तो खैर नहीं आने के, उनकी तो माया ही अलग रहती है। तो उस बारे में मैं फिर कभी डिटेल में बात करूंगी। तो बस ठीक है, आज का ब्लॉग इतना ही है, क्योंकि जितना भी हो पाया ना मुझसे मैंने उतना ही बनाया, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ और थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। बहुत दिन हो चुके, कम से कम 1 से 1.5 महीना हो चुका है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। आज एक नई चीज मेरे सामने उभर के आई है कि आप लोगों को पता चल गया कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड है और अब ये मेरा खून पिएगा कि ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है। पता है क्या होता है, एक्चुअली हमारे समाज में ना एक हवा सा बना दिया गया है कि सौतेली माँ प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। तो बताओ सगी और सौतेली में कुछ फर्क है? जैसे कन्हैया जी थे, अभी तो जन्माष्टमी भी आ रही है, तो उनके लिए तो भी उनकी यशोदा माँ, और दूसरी कौन सी थी, यशोदा माँ और देवकी, है ना, देवकी, हाँ शायद देवकी माँ और यशोदा माँ, 2 ही तो माँ थी ना। एक ने उनको जन्म दिया था, एक ने उनको पाला था, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। तो भाई प्लीज आप लोग इस तरह से मत बोला करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लगता, अजीब सा फील होता है। तो बस ठीक है, यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। तो आज मोंटी एंड करेगा क्योंकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।